We are already done with vectors, so let's start with a new chapter, that is permutations and combination. Permutation and combination. Now a chapter that is entirely based on understanding. ठीक है, एक ऐसा चैप्टर जिसमें आपको फॉर्मूले बहुत कम मिलेंगे और आपकी नेचुरल अंडरस्टैंडिंग जो है वो ज़्यादा हेल्प करेगी. ठीक है, सो इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी कन्फ्यूजन जस्ट लिसन टू इट केयरफुली. पहले अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग कीजिए कि किस तरीके से परमिटेशन यूज़ करनी है, व्हाट इज़ परमिटेशन, व्हाट इज़ कॉम्बिनेशन, वेयर डू वी हैव टू यूज़ परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन, और इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन द टू. लेट्स स्टार्ट विद दिस. चलिए जी. नाउ बिफोर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज परम्यूटेशन और व्हाट इज कॉम्बिनेशन, लेट्स अंडरस्टैंड सम थिंग्स जो हम इसमें ज़रूरी है. फॉर एग्जाम्पल, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग you need to understand in this chapter is called as factorial. Now see what is factorial. Factorial of any number. For example, if I say 6 factorial. ठीक है जी. 6 factorial का मतलब कि आपको 6 से लेकर जितने भी नेचुरल नंबर्स है, यू हैव टू मल्टीप्लाई ऑल द नेचुरल नंबर्स बिफोर दिस नंबर, और यू हैव टू मल्टीप्लाई ऑल द नेचुरल नंबर्स अप टू 6. दोनों में से एक तरीका. फॉर एग्जाम्पल, या तो आप कहें कि 6 से नीचे जितने भी नंबर्स है 6, 5, 4, 3, 2, 1 उनको मल्टीप्लाई कीजिए, या कहने का मतलब ये है कि 1 से लेकर 6 तक जितने भी नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई कीजिए. दोनों का मतलब सेम ही है, लेकिन स्टेटमेंट के हिसाब से दो तरीके से दिया जा सकता है. पहला तरीका कि फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर मीन्स दैट वी हैव टू मल्टीप्लाई ऑल द नेचुरल नंबर्स बिफोर इट, कि हमें इससे पहले जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करना है. या दूसरा तरीका, फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर मीन्स दैट वी हैव टू मल्टीप्लाई ऑल द नेचुरल नंबर्स अप टू 6. तो दो तरीके हैं, दोनों का आंसर सेम ही निकलता है. समझ आ गया? सो व्हेनेवर आई हैव टू कैलकुलेट फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर, आई हैव टू राइट फॉर एग्जांपल फैक्टोरियल ऑफ 6, इट मींस 6, 5, 4, 3, 2 and 1. एंड फैक्टोरियल जैसे आपने देखा, आई रिप्रेजेंटेड इट लाइक दिस और इट कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस. इसको लिखने के दो तरीके हैं हमारे पास. फॉर एग्जांपल, आई हैव टू राइट 4 फैक्टोरियल. आई राइट 4 फैक्टोरियल, ऐसे भी लिख सकता हूं, और आई कैन ऑल्सो राइट 4 फैक्टोरियल. दीज आर द टू वेज बाय विच आई कैन राइट दिस फैक्टोरियल. यहां तक क्लियर हो गया? पॉइंट नंबर फर्स्ट. पॉइंट नंबर सेकंड, फॉर एग्जांपल, इफ आई आस्क यू व्हाट इज 5 फैक्टोरियल, you will say 5 factorial is 5, 4, 3, 2, 1. Multiply all the numbers and you will get the answer as 120. यहाँ तक clear? Now, can you tell me, can I write, if I have to write 6 factorial, can I also write it as 6 into 5 factorial? मुझे बताइए ये clear है कि नहीं? For example, 6 factorial is 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1. But ये 5 into 4 into 3 into 2 into 1, it also means 5 factorial. So can I also write 6 factorial as 6 into 5 factorial? For example, I have to write 10 factorial. Can I write 10 factorial as 10 into 9 factorial? Or can I write it as 10 into 9 into 8 factorial? आप कहीं भी जो है नीचे जाते जाते रुक सकते हैं. 10, और I can also write it as 10 into 9 into 8 into 7 factorial and so on. Depending upon कि आपको क्वेश्चन में कहां पर क्या चीज चाहिए. यहां तक क्लियर? Wow. Next thing, what is factorial of 1 or what is 1 factorial? You will say 1 factorial is equal to 1. Or if someone says you what is 0 factorial, 0 factorial is also 1. Just remember these things. कब कैसे important नहीं है यहाँ पे. So just remember two things. Whenever you have to calculate the factorial of 0, it is 1, and whenever you have to calculate factorial of 1, it is equal to 1. ठीक है जी? Now, second point. अगर मैं आपसे पूछूं क्या फैक्टोरियल जो है सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स का ही निकलता है कि नेगेटिव का भी निकलता है? आपने कहा सर 6 फैक्टोरियल जो है, आई नो द आंसर ऑफ दिस, इट मींस 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1. बट कैन आई फाइंड फैक्टोरियल ऑफ ए नेगेटिव नंबर -6 फैक्टोरियल? द आंसर विल बी नो. कि फैक्टोरियल जो है वो सिर्फ हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ही निकलता है. नेगेटिव नंबर्स या नेगेटिव इंटीजर्स के लिए हम फैक्टोरियल नहीं निकाल सकते हैं. फिर चाहे वो नेगेटिव नंबर्स है या वो फ्रैक्शंस है, फ्रैक्शंस के लिए भी आपके पास फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट नहीं होता. आई से 4/5 फैक्टोरियल, इसका कोई भी लॉजिक नहीं. समझ आ गया? तो फैक्टोरियल सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स के लिए यूज होगा. 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1. नेगेटिव की बात की जाए तो फैक्टोरियल इनके लिए नहीं निकाला जा सकता है. डिवीजन की बात की जाए, फ्रैक्शंस की बात की जाए, तब भी हमारे पास फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे पास नहीं मिलता. क्लियर? नाउ the next point is, what about the algebra of these factorials? कि अगर आपके पास फैक्टोरियल्स है
उनका एल्जेब्रा, दैट मीन्स उनका ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, वो सारी चीजें होती है, और अगर होती है तो किस तरीके से होती है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से 3 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल, समझ आ गया? 3 फैक्टोरियल प्लस द क्वेश्चन इज डज द आंसर इंडिकेट 5 फैक्टोरियल, क्या इसका आंसर 5 फैक्टोरियल है? द आंसर विल बी नो। 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल को आपस में ऐड नहीं किया जा सकता। जिस तरीके से आप अपना नॉर्मल अलजेब्रा यूज करते हैं कि 3 और 2 5 होता है, वो केस आपका फैक्टोरियल में नहीं लगेगा। जब आप एडिशन करेंगे या चाहे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, तब भी आपका ऐसा कुछ कोई लॉजिक नहीं है कि 3 फैक्टोरियल में से 2 फैक्टोरियल घटा देंगे तो वो 1 फैक्टोरियल के बराबर आ जाएगा, या ऐसा भी कोई लॉजिक नहीं है कि आप 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना होगा? 8 फैक्टोरियल। यू आर गेटिंग द पॉइंट? ऐसा कोई भी लॉजिक हमारे पास नहीं है। या इन अदर वर्ड्स आप कहेंगे 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, आई कैंसिल इट आउट, द आंसर विल बी 2 फैक्टोरियल। ऐसा भी कोई लॉजिक नहीं है। सो दैट मींस न तो ऐड कर सकते हैं, न सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, न मल्टीप्लाई कर सकते हैं, न डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन जब मैं कह रहा हूं न डिवाइड कर सकते हैं, यहां पर कंडीशन है, अगर सेम फैक्टोरियल्स है, अगर आपके पास सेम फैक्टोरियल है, सेम फैक्टोरियल को आप आपस में डिवीजन के केस में कैंसिल आउट जरूर कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं। बट इफ इट इज द एग्जैक्ट नंबर, फॉर एग्जांपल इफ आई से 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, यू कैन नॉट कैंसिल आउट इन अ वे 2 3 और 6, नो, दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। आप समझ रहे? अगर आपका ऐसा होगा 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल, दिस यू कैन कैंसिल आउट। समझ आ गया? तो फैक्टोरियल के केस में अगर आपके पास सेम नंबर का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय सेम नंबर का फैक्टोरियल है, ओनली इन दैट केस यू कैन कैंसिल आउट द टर्म्स। Otherwise, if it is like this 10 factorial divided by 5 factorial, it is absolutely wrong if I write the answer as 2 factorial. ये गलत है भाई, ये चीज आप नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपके पास सेम नंबर में है, ऊपर भी सेम नंबर है, नीचे भी सेम नंबर है, फॉर एग्जाम्पल आई से 10 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 10 फैक्टोरियल, क्या मैं 10 इंटू 3 को 30 लिख सकता हूं? आप कहेंगे नहीं सर। क्या मैं 10 और 10 को आपस में कैंसिल आउट कर सकता हूं? आप बोलेंगे हाँ सर, ये और ये कैंसिल हो पाएगा। अगर 10 और 5 होता तो कैंसिलेशन नहीं होती। सो द आंसर इन दिस केस विल बी व्हाट? 3 फैक्टोरियल। समझ आ गया कि नहीं? यहां तक क्लियर हो गया? ओके, नाउ अनदर क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल यहां पर मे बी आपको पूछा जाए कि लेट मी सपोज आप किसी नंबर को जो है, फॉर एग्जांपल नाउ यू नो 1 फैक्टोरियल इज हाउ मच? 1 फैक्टोरियल इज 1। अब मैंने अभी कहा जो फैक्टोरियल है ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, यस और नो? हमने यही चीज कही कि फैक्टोरियल आपस में मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल 3 फैक्टोरियल क्रॉस 4 फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल टू 12 फैक्टोरियल, यस और नो? बट यू ऑल्सो नो दिस फैक्ट कि अगर मैं 3 फैक्टोरियल को 1 फैक्टोरियल के साथ मल्टीप्लाई करूं, इज इट इक्वल टू 3 फैक्टोरियल? आंसर इज यस। अभी आपने कहा सर मल्टीप्लाई तो हो नहीं सकता, अभी आप कह रहे 3 इंटू 1 3 हो गया। सर दिस इज ओनली पॉसिबल इन केस ऑफ 1 फैक्टोरियल, बिकॉज 1 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना है? 1। तो आप 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो क्या प्रॉब्लम आ रहा है? समझ आ गया? तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके पास क्वेश्चन ज्यादा टेक्निकल पूछा जाए, ही विल से यू फॉर एग्जांपल x फैक्टोरियल इंटू y फैक्टोरियल इज इक्वल टू एक्स वाई फैक्टोरियल। x फैक्टोरियल इंटू y फैक्टोरियल इज इक्वल टू एक्स वाई फैक्टोरियल। ये कब पॉसिबल है? सर ये तभी पॉसिबल है जब आपका y का वैल्यू या x का वैल्यू कितना होगा? 1। बिकॉज जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यू डू 4 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, सर आंसर विल बी 4 फैक्टोरियल, कोई बात नहीं है। बट इफ आई डू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, सर यहां पर आपका वो चीज नहीं चलेगा, इट इज नॉट इक्वल टू 8 फैक्टोरियल। बस सिर्फ आप एक एक्सेप्शन ही समझिए कि अगर आप 1 फैक्टोरियल आप ले लेंगे तो मल्टीप्लाई करें, कोई बात नहीं है, नॉर्मल अलजेब्रा फॉलो करेगा, डिवीजन करेंगे तब भी, एडिशन करेंगे तब भी, सब्ट्रैक्शन के टाइम पर नहीं। 3 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल टू 2 फैक्टोरियल। समझ आ गया? एडिशन के केस में भी 3 फैक्टोरियल प्लस 1 फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल टू 4 फैक्टोरियल। तो ये जो 1 फैक्टोरियल का जो एक्सेप्शन था, मल्टीप्लीकेशन में ले लीजिए या डिवीजन में ले लीजिए, इन दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन से ये चीजें चेंज होगी। समझ आ गया? एक बार फिर से, इफ आई से
8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल, आप लिख सकते हो सर दिस इज इक्वल टू 8 फैक्टोरियल, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिवाइड कर रहे हो 1 से। इफ आई से 8 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, यूल से सर कोई बात नहीं, आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 1 से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन क्या 8 फैक्टोरियल प्लस 1 फैक्टोरियल मैं लिख सकता हूं, ऐड कर सकता हूं आपस में? नहीं सर, नहीं ऐड कर पाएंगे। क्या 8 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल में कर पाऊंगा? आप कहेंगे सर नहीं कर पाएंगे। बताइए जी, समझ आ गया? अब ये पढ़ाने की क्या जरूरत था, बिकॉज कभी कभी आपके एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आ सकता है और आ भी गया है। इट हैज वंस बीन आस्क्ड x फैक्टोरियल इनटू y फैक्टोरियल इज इक्वल टू x1 फैक्टोरियल, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस डज x एंड y सेटिस्फाई? ये कब पॉसिबल है सर? ये सिर्फ एक ही केस में पॉसिबल है, जब चाहे x या y दोनों में से एक चीज क्या हो, 1 के बराबर। समझ आ गया? हम यहां पर जीरो की बात नहीं करते, बिकॉज वी ओनली टॉक अबाउट नेचुरल नंबर्स इन दीज फैक्टोरियल्स। समझ आ गया? अदरवाइज जीरो भी अगर लिखेंगे तब भी जीरो फैक्टोरियल का आंसर कितना आता है, 1, बट आई विल नॉट बी एबल टू राइट इट xy बिकॉज xy विल मेक इट 0। 3 फैक्टोरियल, सी 3 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल, नो डाउट 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 है, बट आई कैन नॉट राइट इट एज 3 इंटू 0 फैक्टोरियल बिकॉज दिस विल मेक एंटायर एज 0 फैक्टोरियल। समझ आ गया कि नहीं? चलिए जी, सो दैट मीन्स व्हाट डिड वी अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस डिस्कशन? हमने देखा कि फैक्टोरियल जो है वो क्या चीज है, सारे नेचुरल नंबर्स को अपने से नीचे जितने भी नेचुरल नंबर्स है 1 तक, उन सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर निकलेगा। दूसरा हमने देखा सर फैक्टोरियल जो है वो नेगेटिव नंबर्स के लिए नहीं निकलता, फ्रैक्शन के लिए भी नहीं निकलता। हमने कहा चलिए जी ठीक है। तीसरा पॉइंट हमने कहा फैक्टोरियल जो है उसमें एडिशन नहीं होता, सब्ट्रैक्शन नहीं होता, डायरेक्ट अलजेब्रा के केस में डायरेक्ट अलजेब्रा मल्टीप्लिकेशन नहीं होता और डिवीजन नहीं होता। समझ आ गया कि नहीं? यहां तक क्लियर? फिर मैंने आपको 1 फैक्टोरियल का एक थोड़ा सा एक्सेप्शन दिया था कि मल्टीप्लाई और डिवाइड लुक्स लाइक नॉर्मल अलजेब्रा व्हेन वन ऑफ द वैल्यूज इज 1 फैक्टोरियल। यहां तक समझ आ गया? चलिए जी, नाउ दिस वाज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट दैट वी रिक्वायर ओवर हियर। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द सेकंड कॉन्सेप्ट, द सेकंड कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज fundamental principle of counting. Very very important, very important. Fundamental principle of counting. Now let's understand what do you mean by this fundamental principle of counting. सुनिएगा ध्यान से, देख लीजिए जी, इसमें दो चीजें हमारे पास आती है। पहले आप सिनेरियो समझिए। अगर आपको सिनेरियो समझ में आ गया, यू बिलीव मी, आपको परम्यूटेशन का फॉर्मूला जो है वो किसी भी जगह इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आपको नहीं भी पता हो व्हाट इज परम्यूटेशन का फॉर्मूला, व्हाट इज 5p3, व्हाट इज 4p1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आपका फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग जो है वो क्लियर है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस। नाउ सी देयर आर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग। सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, आराम से, जस्ट लिसन एंड देन ट्राई टू इंप्लीमेंट। वी हैव टू डू अ लॉट मोर क्वेश्चंस ऑन दिस चैप्टर, जस्ट अंडरस्टैंड इट स्टेप बाय स्टेप। पहला चीज, अगर आपके पास 2 चीजें हो रही है, फॉर एग्जाम्पल आई विल आस्क यू, आई एम हैविंग 5 पेन्स, सुनिएगा आराम से, रेड कलर पेन्स, मतलब 5 रेड पेन्स एंड 4 ब्लू पेन्स। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। मेरे पास बैग में 5 रेड कलर के पेन्स हैं और 4 ब्लू पेन्स हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मुझे एक पेन उठाना है। आई जस्ट हैव टू पिक 1 पेन। अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे एक पेन उठाना है, तो आप कहेंगे या तो 5 रेड पेन उठाइए वरना 4 ब्लू पेन उठाए। सो दैट मीन्स क्या मैं कह सकता हूं, मेरे बैग में टोटल 9 पेन्स है, 5 रेड है और 4 ब्लू है। कैन यू टेल मी इन हाउ मेनी वेज कैन आई पिक 1 पेन आउट ऑफ इट? मुझे एक पेन उठाना है, मेरे पास कितने चॉइसेस अवेलेबल है? रिमेंबर दिस चैप्टर इज ओनली अबाउट दिस वर्ड दैट इज चॉइसेस। आपके पास कितने चॉइसेस अवेलेबल है? मैं कहूंगा सर मेरे पास 9 चॉइसेस अवेलेबल है। यस और नो? 5 रेड पेन में से एक उठाना है या 4 रेड पेन में से एक उठाना है, टोटल तो एक ही पेन उठाना है। तो दैट मीन्स 5 या 4, दैट मीन्स मेरे पास 9 पेन्स अवेलेबल है। आई ओनली हैव 9 ऑप्शंस अवेलेबल। यस और नो? यहां तक क्लियर हो गया? आई विल से वन मोर क्वेश्चन। आई एम हैविंग 3 रेड बॉल्स इन दिस बैग एंड 4 ब्लू बॉल्स। ये मेरे पास एक बैग है, इसमें 3 रेड बॉल्स है और 4 ब्लू बॉल्स है। मैं आपको कह रहा हूं कैन यू टेल मी इन हाउ मेनी वेज कैन आई पिक अप 1 बॉल? इसमें से एक बॉल उठानी है, तो आप कहोगे सर या तो 3 रेड बॉल में से एक उठाइए। ऑप्शंस, हाउ मेनी ऑप्शंस आर यू हैविंग? 3 रेड बॉल वाले ऑप्शन एंड 4 ब्लू बॉल वाले ऑप्शन। सो टोटल ऑप्शंस अवेलेबल विद यू इज 7। समझ आ गया? सिंपल लॉजिक है, कोई परेशानी नहीं है। 3 रेड बॉल्स, 4 ब्लू बॉल्स। मैंने आपको कहा कि एक पेन उठाना है, ध्यान से समझिएगा। मैंने कहा एक भी, कोई भी एक पेन उठाना है।
आपने कहा व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल फॉर यू, सर ये जो 7 पेन्स है इनमें ऐसा आपको एक उठाना है, सो दैट मींस 7 ऑप्शंस आर अवेलेबल। यहां तक क्लियर? बट इफ आई आस्क यू अ क्वेश्चन दैट आई एम हैविंग, लेट मी सपोज 2 रेड बॉल्स, ठीक है, रेड बॉल 1 एंड रेड बॉल 2, एंड आई एम हैविंग 3 ब्लू बॉल्स B1 B2 एंड B3। सुनिएगा आराम से, ऐसा ही वाला सवाल एक मानिए, अगर मैं आपको कहूंगा मुझे एक बॉल उठानी है, तो आप कहोगे रेड बॉल में, रेड बॉल को उठाने के लिए आपके ऑप्शंस 2, ब्लू बॉल को उठाने के लिए आपके ऑप्शंस 3, तो टोटल अवेलेबल ऑप्शंस आर 2 + 3 दैट इज 5 ऑप्शंस। दिस इज केस नंबर फर्स्ट। नाउ सेकंड केस इज दैट आई एम आस्किंग यू आई नीड 1 रेड एंड 1 ब्लू। मुझे अब 2 पेन्स चाहिए, एक रेड और एक ब्लू। जब मैं यहां पर बात कर रहा था क्या मेरी चॉइसेस लिमिटेड थी? आपने कहा नहीं सर आपको एक पेन उठाना था, आपने कहा इधर से एक उठाओ इधर से एक उठाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टोटल ऑप्शंस अवेलेबल विद यू वर 9। सेम इज द केस दिस वे, यू आर हैविंग 7 बॉल्स, आपके पास 7 ऑप्शंस अवेलेबल थे, आप कोई भी पेन उठा सकते थे, तो आपने बोला सर टोटल ऑप्शंस अवेलेबल आर 7। बट जब मैं आपको कहूंगा आउट ऑफ 2 डिफरेंट सेट्स, आउट ऑफ 2 डिफरेंट सेट्स आपको एक ये वाली बॉल उठानी है और एक ये वाली बॉल उठानी है, तो अब आपके पास अवेलेबल चॉइसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। आप कहेंगे कैसे? सुनिए जी, या तो मैं ये रेड बॉल उठाऊंगा R1 B1, मतलब ये वाली रेड बॉल और ये वाली ब्लू बॉल, या मैं R1 और B2 उठाऊंगा, वरना R1 एंड B3। यू आर गेटिंग द पॉइंट? अब मेरे पास ऑप्शन ज्यादा अवेलेबल हो रहे हैं, और R2 B1, R2 B2, R2 B3। So as per this, how many options I'm having available? That is 6. So when the 2 events are interconnected with one another, interconnected means कि मेरे पास एक रेड और एक ब्लू चाहिए, and interconnected in mathematics we use the language and for 2 disjoint events we use the word or. If I say, सुनिएगा ध्यान से, I require 1 red or 1 blue ball, I'll say sir रुकिए जी, the total options available with you are red में से 2 और blue वाले 3, so total options available with you are 5. But if I say I need 1 red and 1 blue ball, सुनिएगा एक रेड और एक ब्लू बॉल चाहिए, तो आप कहेंगे सर अब तो मसला हो गया, अब मेरे पास ये कॉम्बिनेशन वाला, ये वाला कॉम्बिनेशन नहीं, परमिटेशन कॉम्बिनेशन, इसको भूल जाए, एज इफ वी डोंट नो देयर इज एनी लॉजिक कॉल्ड एज परमिटेशन और कॉम्बिनेशन, हमें कुछ नहीं पता, हमें बस ये चीज देखिए, या तो जब मैं रेड उठाऊंगा फिर मुझे उसके साथ ब्लू उठाना है, ये दोनों इवेंट साथ में होने वाले हैं, सो दैट मींस दोस 2 इवेंट्स आर लिंक्ड टुगेदर। तो इसमें क्या करना है, इन दिस केस इफ यू हैव टू इवैल्यूएट द ऑप्शंस, देखिए रेड उठाने के कितने ऑप्शंस है आपके पास? 2, ब्लू उठाने के कितने ऑप्शंस है? 3, द टोटल चॉइसेस अवेलेबल विद यू विल बी 6। एट दिस टाइम यू विल मल्टीप्लाई एंड नॉट ऐड। व्हाई? सो व्हेनेवर द 2 इवेंट्स आर लिंक्ड टू ईच अदर, एक रेड एंड एक ब्लू, सो दैट मींस रेड उठाने के बाद आपको और एक इवेंट करना है, रेड एंड ब्लू 2 इवेंट साइमल्टेनियसली चलेंगे, सो उसमें कितने ऑप्शंस अवेलेबल आपके पास होते हैं? दैट इज गिवन बाय फर्स्ट इनटू सेकंड, m इनटू n। समझ आ गया कि नहीं? जितने एग्जांपल्स करेंगे उतना ज्यादा क्लियर हो जाएगा। फिर से देख लीजिए, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सुनिएगा आराम से, लेट्स ट्राई टू इवैल्यूएट क्या हमें ये चॉइस वाला चीज समझ आ गया कि नहीं। अब हमने ये चीज देखा, इफ यू हैव टू फाइंड हाउ मेनी टोटल चॉइसेस आई एम हैविंग, सुनिएगा, हाउ मेनी टोटल चॉइसेस यू आर हैविंग if the 2 events are not linked to each other, they are not linked to each other, क्वेश्चन में इस वर्ड से समझ आएगा कि 2 आपस में लिंक्ड नहीं है, तो दैट मींस इट विल बी गिवन एज C1 प्लस C2, पहले वाले का चॉइस प्लस दूसरे वाले का चॉइसेस। बट इफ द 2 events are linked to each other and in your case it will be given by the word and, you will find it by C1 into पहले वाले के चॉइसेस इनटू दूसरे वाले के चॉइसेस, दैट विल गिव यू द टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस इफ द 2 इवेंट्स आर लिंक्ड टुगेदर। इफ द 2 इवेंट्स आर नॉट लिंक्ड टुगेदर, टोटल चॉइसेस विल बी पहले वाले के चॉइसेस प्लस दूसरे वाले के चॉइसेस। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड बाय यूजिंग क्वेश्चंस। फॉर एग्जांपल, कॉमन आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन, आई हैव 3 शर्ट्स एंड 2 जीन्स। समझिए, मेरे पास 3 शर्ट्स है और 2 जीन्स है, ठीक है। इन हाउ मेनी वेज
इन हाउ मेनी वेज कैन आई वेयर देम, मुझे बताओ कितने तरीकों से मैं इनको पहन सकता हूं। अब हम देखेंगे क्या ये दो अलग अलग इवेंट्स है, शर्ट और जीन। अब अगर मुझे कपड़े पहनने हैं तो मुझे शर्ट और जीन पहनना है, शर्ट में से कोई भी और जीन्स में से कोई भी। सो दैट मींस डू यू थिंक द टू इवेंट्स आर लिंक्ड टुगेदर, यू विल से यस। शर्ट एंड जीन दोनों में से एक ही नहीं पहन सकता। अब खाली शर्ट पहन के तो निकलूंगा नहीं या खाली जीन्स पहन के निकलूंगा नहीं। तो आप कहोगे सर शर्ट्स आपका पहला इवेंट है एंड जीन्स आपका दूसरा इवेंट है एंड द टू इवेंट्स आर टू बी डन साइमल्टेनियसली, यस और नो। लिंक्ड का मतलब दे आर टू बी डन साइमल्टेनियसली, एक के बाद एक। सो यू विल से शर्ट पहनने के कितने तरीके, आप कहोगे सर 3 तरीके। जीन्स पहनने के कितने तरीके, आप कहोगे 2 तरीके। अगर यह आपस में लिंक्ड नहीं होता मैं ऐड कर लेता, बट सिंस ये साइमल्टेनियस इवेंट्स है, एक दूसरे के बाद करने हैं, यू विल मल्टीप्लाई देम एंड यू विल से सर टोटल आपके पास कितने तरीके हैं पहनने के, 6 तरीके। मान लीजिए दिस वाज शर्ट 1, शर्ट 2, शर्ट 3 एंड दिस वाज जीन्स 1 एंड जीन्स 2। सर क्या 6 तरीके हैं, पहला शर्ट पहला जीन, पहला शर्ट दूसरा जीन्स, कितने हो गए ऑप्शंस, 2। चलिए अब सेकंड शर्ट के साथ या तो ये वाला जीन्स या तो ये वाला जीन्स हो गए, फिर से 2 ऑप्शंस हो गए 4, या तीसरी शर्ट के साथ ये वाला जीन और ये वाला जीन्स। अब ये बार बार तो मैं कर नहीं सकता, तो हमने क्या कहा, whenever the two events are linked to each other, या तो ऐसे याद रख लीजिए, या if the two events are to be done simultaneously ऐसे याद कर लीजिए, या अगर आपके क्वेश्चन अगर इतना भी समझ नहीं आ रहा, अगर आपके सवाल में कहा गया कि ये और ये करना है, which is understood by the word and, so what you have to do, choices of the first into choices of the second। समझ आ गया। चलिए जी, अब अगर मैं आपके पास दूसरा सवाल ऐसे ही पूछूं, सुनिएगा, मेरे पास 3 शर्ट्स है, 4 पैंट्स है और 3 शूज है। मुझे बताइए किन अलग अलग तरीकों से मैं इनको पहन सकता हूं, है ना। देखो कभी मैं पहला वाला शर्ट तीसरा वाला पैंट और पहला वाला शूज पहन सकता हूं, कभी पहली शर्ट पहला पैंट और पहला शूज, कभी पहला शर्ट पहला पैंट और तीसरा शूज, बिकॉज आई एम हैविंग डिफरेंट वैराइटीज अवेलेबल विद मी। अब मुझे बताओ आर द 3 इवेंट्स लिंक्ड टू ईच अदर, आप कहोगे हाँ सर, आई हैव टू सी अ कॉम्बिनेशन ऑफ शर्ट pant and jean, so that means 3 events are to be done simultaneously, shirt, pant and shoes, 3 events are simultaneous, so if the 3 events are simultaneous they are to be done together, sir इनके बीच में मल्टीप्लाई हो जाएगा पहला चीज। अब मल्टीप्लाई किनके बीच में होगा, द नंबर ऑफ चॉइसेस यू आर हैविंग। शर्ट्स पहनने के कितने चॉइसेस, यू विल से सर 3, पैंट पहनने के कितने चॉइसेस, यू विल से सर 4, और शूज पहनने के कितने चॉइसेस, यू विल से सर 3। so that means you will be having 36 different ways to wear these 3 things। समझ आ गया। ये कॉम्बिनेशन है, परम्यूटेशन है, मुझे कुछ नहीं पता। आई डोंट नो व्हाट इज परम्यूटेशन, टिल नाउ आई डोंट नो व्हाट इज कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन क्या हुआ, परम्यूटेशन कुछ नहीं हुआ, मुझे नहीं पता। मुझे बताओ प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग समझ आ रहा है कि नहीं। अगर लिंक्ड है मल्टीप्लाई कीजिए, लिंक्ड नहीं है तो ऐड कर लीजिए। समझ आ गया, यहां तक क्लियर। जरा मुझे बताइए, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 3, लेट मी सपोज पर्सन एक्स इज इन जेल। चलिए जी इसको जेल में भर दो, ठीक है। फ्रॉम गेट ए ऐसे लिख लेंगे, he can leave the jail from gate A or gate B। अब ये गेट A से निकल सकता है या गेट B से निकल सकता है। गेट A से निकलने के बाद आपके पास 2 अलग अलग रास्ते हैं टू रीच द सिटी, और गेट B से निकलने के बाद आपके पास 3 अलग अलग जगह है टू रीच द सिटी। समझिएगा मेरा सवाल, मैं कह रहा हूं एक्स बंदा जेल में है, ठीक है, जेल में है, जेल से निकलने के 2 गेट है, गेट ए और गेट बी। हमने कहा ठीक है, मैंने कहा गेट ए जो है, गेट ए से जो ही आप निकले वहां से 2 रास्ते निकलते हैं टुवर्ड्स द सिटी, एंड गेट बी से 3 अलग अलग रास्ते निकलते हैं टू रीच द पर्टिकुलर सिटी। क्वेश्चन ये है, कैन यू टेल मी इन हाउ मेनी वेज, कितने तरीकों में आपका ये जो बंदा एक्स है ही विल रीच द सिटी। बताइए कितने तरीकों से ये सिटी तक पहुंच सकता है। आप कहोगे सर लेट्स इवैल्यूएट द ऑप्शंस। पहला ऑप्शन क्या है, कितने तरीके इसके पास है निकलने के, आप कहोगे सर 2 तरीके हैं, 2 ऑप्शंस हैं। और यहां से निकलने के कितने तरीके हैं, 3 तरीके हैं। नाउ टेल मी, विल इट गेट मल्टीप्लाइड और विल इट गेट एडेड।
नाउ दिस इज द क्वेश्चन, आर द टू इवेंट्स लिंक टू ईच अदर? देखो, या तो उसको गेट ए से निकलना है या गेट बी से निकलना है, दोनों गेट से तो नहीं निकल सकता। सो दैट मीन्स अगर ये गेट ए से निकला या गेट बी से निकला या गेट बी से निकला, और वाले वर्ड पे स्ट्रेस कीजिए, या गेट बी से निकला, सो दैट मीन्स दीज इवेंट्स आर नॉट कनेक्टेड, दे आर नॉट लिंक्ड टू ईच अदर, दे आर नॉट टू बी डन साइमल्टेनियसली, या गेट ए वरना गेट बी। So that means gate A के दो choices, gate B के दो choices, since they are not to be done simultaneously, or the word or is there, so that means total number of ways he can reach the city is 5. समझ आ गया कि नहीं? यहां तक क्लियर हो गया कि नहीं? Just understand कि how this concept of counting, fundamental principle of counting works. चलिए जी, जरा मुझे बताइए, अब आप मुझे बताइए, if I give you one more question, a person can reach from A to B in 4 ways and from B to C in 3 ways. आप बस देखोगे क्या आपस में दो चीजें लिंक्ड है कि नहीं, क्या एक को करने के बाद either he has to do A and this event or he has to do this or this event. जहां पर उसके पास दोनों में से एक चीज करना है, you will do addition. जहां पर उसको दोनों करने हैं एक दूसरे के बाद, you will use multiplication. Simple logic. A person can reach from A to B in 4 ways and from B to C in 3 ways. In how many ways? In how many ways can the person reach from A to C? अब सुनिए, एक बंदा जो है ए से बी तक जा सकता है वो 4 अलग अलग तरीकों से। ये देख लीजिए, ये ए है, ये बी है, तो 4 अलग अलग तरीकों से वो ए से बी तक पहुंच सकता है। लेकिन बी से सी तक इसके पहुंचने के कितने रास्ते हैं? 3 रास्ते हैं बी से सी तक पहुंचने के लिए। सवाल है कि अगर इसको ए से सी तक जाना है तो कितने रास्ते हैं? Now tell me, are the two events connected to each other? You'll say yes. A से B जाना है और उसके बाद and then he has to go from B to C. So that means what I'll do, A to B तक जाने की कितने choices? 4 choices. B से C तक जाने के कितने choices? 3 choices. सिंपल लॉजिक ये है कि उसको जो दो इवेंट्स एक साथ करने हैं, अगर उसकी कंपलसरी है कि फर्स्ट इवेंट एंड देन सेकंड इवेंट मल्टीप्लाई द थिंग्स, अगर वो कंपलसरी नहीं है कि या अगर मैं आपको कहूंगा या तो ये कर लीजिए या ये कर लीजिए, सो द चॉइसेस विल गेट एडेड, अदरवाइज द चॉइसेस विल गेट मल्टीप्लाइड इन दिस केस। समझ आ गया? यहां तक क्लियर हो गया? चलिए जरा मुझे और एक सवाल बताइए। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक एग्जाम है, एग्जाम में टोटल 3 क्वेश्चंस है, समझिएगा आराम से। कितने सवाल है? 3 क्वेश्चंस है और हर किसी सवाल के 4 ऑप्शंस है। अब हम आहिस्ता आहिस्ता इसका लेवल जो है थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। एग्जाम है, उसके 3 क्वेश्चंस है और 3 क्वेश्चंस में आपके पास हर किसी क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस है, ए बी सी डी। मुझे बताओ कितने तरीकों से, हाउ मेनी वेज ही कैन आंसर दीज क्वेश्चंस, कितने अलग अलग तरीकों से ये इन क्वेश्चंस को आंसर कर सकता है। इन अ वे, फॉर एग्जाम्पल जब भी पहला क्वेश्चन करेगा, या तो ऑप्शन, फॉर एग्जाम्पल देयर आर 3 क्वेश्चंस एंड 4 ऑप्शंस, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। मैं जब बोला कितने अलग अलग तरीकों से आंसर कर सकता है, आप कहोगे सर क्वेश्चन नंबर 1 में या तो ए रख सकता है, बी में भी ए रखेगा, सी में भी ए रखेगा, वरना इसमें ए, इसमें बी, इसमें बी, इसमें सी, इसमें ए, इसमें बी। तो अलग अलग तरीके होंगे आपके पास। क्वेश्चन यही है कि कितने तरीके से सॉल्व कर सकता है। Now again see, आपको सिर्फ क्या देखना है? Again you have to do what? You have to evaluate options. Now tell me, for the candidate who is appearing, can you tell me how many options he is having to solve question number 1? You will say sir 4 options. जब ये अगले क्वेश्चन के लिए जाएगा तो कितने ऑप्शंस? अगले क्वेश्चन के लिए जाएगा तो कितने ऑप्शंस? Now tell me, are the events linked to each other? पहले क्वेश्चन नंबर 1, फिर क्वेश्चन नंबर 2, फिर क्वेश्चन नंबर 3, so that means the events are linked to each other, they are connected to each other, so answer will be 4 cube, that is 64। बताइए क्लियर हो गया कि नहीं? समझ आ गया? तो यहां पर मैंने क्या दिया था, आपके पास 3 क्वेश्चंस दिए थे, 3 क्वेश्चंस के अलग अलग ऑप्शंस दिए थे, 4 ऑप्शंस दिए थे, और मैंने आपको कहा था कि इवैल्यूएट कीजिए। आपने कहा पहले क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस, दूसरे क्वेश्चन के 4, तीसरे क्वेश्चन के 4। You can also remember it with this way. For example, आप ऐसे कर लीजिए, करना कितने ऑप्शंस है? Let's write the options for different events. Different events, options, 4 options, 4 options, 4 options. So multiply all of them, 64 different ways to solve these questions.
समझ आ गया कि नहीं? यहां तक क्लियर करना है। सिंपल जो है करना क्या है, आपको बस इवैल्यूएट करना है कि दो इवेंट्स जो है क्या वो आपस में लिंक्ड है कि नहीं। अगर आप इन क्वेश्चंस को कर पा रहे हो, वी आर गोइंग ऑन एंड ऑन, ठीक है, जितना हम इन क्वेश्चंस को करेंगे आपको बस इवैल्यूएट करना है, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड कि व्हाट आर द डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल एंड हाउ मेनी इवेंट्स आई एम हैविंग। डोंट कंफ्यूज इट, इवेंट को ऑप्शन मत बनाओ, ऑप्शन को इवेंट मत बनाओ, आंसर गलत निकलेगा। समझ आ गया? ये तो आप बोलोगे पहले ऑप्शन के लिए मुझे 3 सवाल है, नहीं, पहले ऑप्शन के लिए 3 सवाल नहीं है, पहले क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शन है। सो दैट मींस ऑप्शंस अवेलेबल आर 4 फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन के लिए भी 4, थर्ड क्वेश्चन के लिए भी 4। सिंस यू हैव टू डू देम साइमल्टेनियसली, दे आर लिंक्ड टू ईच अदर, विल मल्टीप्लाई इन बिटवीन। क्लियर हो गया? समझ आ गया कि नहीं? बहुत सिंपल चीजें हैं, जस्ट इवैल्यूएट कि वेदर द इवेंट्स आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर और नॉट। लेट्स ट्राई वन मोर क्वेश्चन। Let me call this as question number 6. चलिए, let me suppose this is a ये हो गया आपका स्टार्टर, सुनिएगा, एंड दिस इज मेन कोर्स। लेट मी सपोज आप एक रेस्टोरेंट में चले गए और वहां पर आपको पूछा गया कि एक स्टार्टर और एक मेन कोर्स में से, दोनों में से आप एक चूज कीजिए। सुनिएगा, दोनों में से एक चूज कीजिएगा। सो दैट मीन्स क्या उसको ऐसे करना है स्टार्टर और उसके बाद मेन कोर्स? नहीं, उसको या तो स्टार्टर में से कुछ उठाना है या मेन कोर्स में से उठाना है। यहां पर आपके पास 4 डिशेस थे और यहां पर आपके पास 5 डिशेस है। समझिएगा, आपको क्या बोला गया, सर स्टार्टर और मेन कोर्स में से एक डिश चूज कीजिए। सो दैट मींस हाउ मेनी ऑप्शंस यू आर हैविंग टू चूज? आप कहोगे सर स्टार्टर के 4 ऑप्शंस और मेन कोर्स के 5 ऑप्शंस। सर मेरे पास सिर्फ 9 ऑप्शंस अवेलेबल है, क्योंकि इसने क्या कहा, स्टार्टर और मेन कोर्स दोनों में से एक उठाओ। सो दैट मींस स्टार्टर वाला इवेंट और मेन कोर्स में से खाने का इवेंट, ये दो इंटरकनेक्टेड आपस में नहीं है। या तो स्टार्टर या तो मेन कोर्स, दोनों में से तो एक ही उठेगा। तो या तो इसके 4 ऑप्शंस या इसके 5 ऑप्शंस। आंसर इज नो ऑप्शंस। बट इफ आई से चूज वन स्टार्टर, एक स्टार्टर में से उठाइए और एक मेन कोर्स में से उठाइए, आप कहोगे सर अब तो ऑप्शन ही ऑप्शन अवेलेबल है, या तो पहला वाला स्टार्टर, सेकंड वाला मेन कोर्स, है ना? क्योंकि मान लीजिए स्टार्टर में आपके पास 1 2 3 4 5, दीज आर 5 स्टार्टर डिशेस एंड दीज आर 5 मेन कोर्स डिशेस। ठीक है जी, आपको क्या करना है, आपको कोई भी अब आपकी मर्जी, आप कहोगे ये स्टार्टर और ये मेन कोर्स मंगाएंगे, दूसरा कहेगा नहीं ये स्टार्टर और ये मेन कोर्स, तीसरा कहेगा नहीं ये स्टार्टर और ये मेन कोर्स। अब आपके पास ऑप्शन जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। क्या स्टार्टर और मेन कोर्स लिंक्ड है? आप जी, पहले स्टार्टर उसके बाद मेन कोर्स, सर दे आर लिंक्ड टू ईच अदर। कोई बात नहीं, 4 स्टार्टर वाले ऑप्शंस, 5 मेन कोर्स वाले ऑप्शंस, सो द टोटल ऑप्शंस यू विल बी हैविंग इज 20, और इन 20 डिफरेंट वेज यू कैन हैव 1 स्टार्टर एंड 1 मेन कोर्स। समझ आ गया कि नहीं? यहां तक क्लियर हो गया कि नहीं? बहुत सिंपल है, इवैल्यूएट कीजिए कि किस तरीके से जो है वो हम सवाल इस्तेमाल कर रहे हैं। नाउ इफ आई गेट द थिंग्स लिंक्ड टू ईच अदर, आप मुझे बताइए जस्ट बाय यूजिंग दिस बेसिक कॉन्सेप्ट, आप मुझे बताइए किस तरीके से करेंगे। सिंपल सवाल है, मुझे बताइए, लेट मी सपोज दिस इज अ रूम, दिस इज अ 3 गेट्स एंट्रेंस के लिए और 2 गेट्स एग्जिट के लिए। सवाल है इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन यू एंटर एंड एग्जिट दिस रूम? कितने अलग अलग तरीकों से आप एंट्री ले सकते हो और एग्जिट कर सकते हो। अब देखो, या तो ये वाला गेट से आओगे और ये वाले गेट से जाओगे, वरना ये वाले गेट से आओगे और इस वाले गेट से जाओगे, अगेन ए डिफरेंट, या इस वाले गेट से एंट्री करोगे, इससे एग्जिट करोगे, थर्ड वन, इस वाले गेट से एंट्री करोगे, इससे एग्जिट करोगे, एंड सो ऑन। अब देखो, आर एंट्री एंड एग्जिट लिंक्ड? यस, पहले एंट्री फिर एग्जिट। आप बोलोगे सर एक सेकेंड, एंट्री और एग्जिट, लेट मी इवैल्यूएट द ऑप्शंस। एंट्री करने के कितने ऑप्शंस? आप बोलोगे 3। एग्जिट करने के कितने ऑप्शंस? यू विल से 2। अब बस आपको एक चीज यूज करना है, आर दे लिंक टू ईच अदर? आप बोलोगे यस सर दे आर लिंक टू ईच अदर, 3 into 2 is 6. Now see the only option, if they wouldn't have been linked to each other, answer would have been 5. 3 plus 2 is 5. बट अगर आपको लग रहा है इसको एक इवेंट करना है उसके बाद दूसरा इवेंट करना है, और he has to use entrance and exit both together, so you'll use multiply, otherwise you will use or. समझ आ गया? अब देखिए इसी सवाल का काउंटर सवाल, मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा। दिस इज अ रूम, सुनिएगा, दिस इज अ रूम, इसका ये फ्रंट साइड है और ये बैक साइड है। ठीक है जी, आपको फ्रंट साइड में 3 दरवाजे हैं और बैक साइड में 2 दरवाजे हैं इस रूम में जाने के लिए। समझ आ गया? क्वेश्चन इज इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन यू एंटर दिस रूम?
आप कहोगे एक सेकेंड, फ्रंट से कितनी चॉइसेस आपके पास है सर? 3 चॉइसेस है। बैक से कितने चॉइसेस है सर? 2 चॉइसेस है। मुझे बताओ क्या ये 2 लिंक्ड है? फ्रंट के बाद उसको बैक से आना पड़ेगा? नहीं सर, फ्रंट या तो फ्रंट से घुसे या बैक से घुसे, तो 3 + 2 आंसर विल बी हाउ मच सर? 5 ways टू इधर एंटर द रूम फ्रॉम दिस साइड और दिस साइड। समझ आ गया कि नहीं? वाई एम स्ट्रेसिंग मोर एंड मोर क्वेश्चन, ताकि आपको समझ आए कि प्लस कहां पर, मल्टीप्लाई कहां पर, बिकॉज इफ ए क्वेश्चन इज आस्क्ड, एक सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा एंड दैट कैन डिसाइड योर फेट, क्योंकि सवाल बहुत, ऑप्शन बहुत सिंपल होगा, या तो 3 × 2 6 होगा, वरना 3 + 2 5 होगा। तो वीक डिफरेंस जो है वो आपको आइडेंटिफाई करनी है किस तरीके से, और जितना जितना आप क्वेश्चन करते जाओगे, एंड आई गेस यहां तक आपको समझ आ गया होगा कि कहां पर ऐड करना है और कहां पर मल्टीप्लाई करना है। समझ आ गया? नाउ लेट्स इवैल्यूएट दिस ऑप्शन। ये जो ऑप्शन वाली चीजें है इसको फिर से इवैल्यूएट कीजिए। फॉर एग्जांपल लेट मी टेक क्वेश्चन नंबर 9। मान के चलिए आपके पास एक 3 डिजिट कोड है। क्या है? आपके पास एक 3 डिजिट कोड है। आपको बोला गया, क्या आप मुझे बता सकते हैं हाउ मेनी 3 डिजिट कोड्स आर पॉसिबल? मेरे पास लेट मी सपोज एक वो है, क्या बोलते हैं उसको ना, वो ये संदूक एक है, क्या बोलते हैं उसका, मैं नाम भूल गया, ठीक, बॉक्स एक है। आपको लॉक रखना है, देखा नहीं है वो अटैची होती है, फिर उस पर लॉक लगा होता है। आपके पास कितने अलग अलग ऑप्शंस है कि आप उसमें रख सकते हैं? हाउ मेनी डिफरेंट कोड्स आर पॉसिबल? हाउ मेनी डिफरेंट, या मान लीजिए अब मेरे पास एक अटैची है, 3 डिजिट कोड लगा हुआ है, अब चोर आ रहा है। चोर क्या आपने देखा, कभी 0 रख रहा है, कभी 1 रख रहा है, आपने देखा होगा। आप कोड भूल गए तो अटैची जो लगी होती है, एंड देन यू शिफ्ट द कोड्स एंड देन यू ट्राई कि खुला कि नहीं। सवाल है, अगर आपको कोड भूल गया, मुझे बताओ आपको एट द मैक्स कितने कोड्स ट्राई करने पड़ेंगे? आप बोलोगे सर एक सेकेंड, कोड में या तो 0 से लेकर 9 तक हो सकता है, कोड इज फ्रॉम 0 to 9, ठीक है, आपको दिया भी जाएगा, आप कहेंगे सर 0 to 9, सो हाउ मेनी कोड्स? 0 1 2 3 4 अप टू 9। कितने जगह पे ये फिल करना है? ऐसे किया जाए, दीज आर द इवेंट्स, मतलब पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, आर दे लिंक्ड? क्या आपको ऐसा बोला जाएगा कि पहला वाला कर दो, दूसरा, या पहला कर दो या दूसरा या तीसरा? नहीं, पहले पहला सेट करना है, उसके बाद एंड देन द सेकंड वन एंड देन द थर्ड वन, सो दैट मींस ऑल द 3 इवेंट्स आर लिंक्ड। बताओ मुझे इस जगह पर क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, क्या क्या हो सकता है? आपको किस 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कोई भी हो सकता है। तो क्या मैं कहूं यहां पर 10 ऑप्शंस अवेलेबल है? आपको कि हाँ सर। मैंने कहा दूसरे कोड पे, आपको कि फिर से 10 सर, कोई भी 0 से लेकर 9 तक कोई भी कोड। तीसरी जगह आपको कि सर कोई भी कोड, मैं कहूंगा कोई बात नहीं, सो दैट मीन्स इन 1000 डिफरेंट वेज यू कैन सेट द कोड फॉर दिस वन। लॉजिक तो वही है ना, ये देख लीजिए, यही तो लॉजिक है। इवेंट 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 इवेंट, 2 इवेंट्स, इवेंट फॉर द फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन, दे आर इंटरलिंक्ड। मैंने मल्टीप्लाई कर दिया कि इसके 10 चांसेस है, मतलब कोई भी 10 ऑप्शंस है। और देखो खेल सारा किसका है? इवैल्यूएटिंग द ऑप्शंस, हाउ मेनी ऑप्शंस यू आर हैविंग टू सब्स्टिट्यूट। क्लियर हो गया? अब आपको मैं सवाल एक पूछूंगा, मैं कहूंगा चलो ये तो आपके लिए आसान सवाल है, क्या मुझे आप बता सकते हैं हाउ मेनी 5 डिजिट कोड्स कैन बी फॉर्म्ड? हाउ मेनी 5 डिजिट कोड्स कैन बी फॉर्म्ड using the numbers 1 3 5 7 9? कितने 5 डिजिट कोड बन सकते हैं अगर मैं सिर्फ 1 3 5 7 9 का इस्तेमाल करूं? आप कहोगे सर एक सेकंड, कितने कोड बनाने हैं, कितनी जगह है, कितने ये है? 1 2 3 4 5। ठीक सर, बताइए यहां पर मैं क्या क्या ऑप्शंस मेरे पास है? 1 2 3 4 5 ऑप्शंस है, यस और नो? अगली जगह पर भी वही 5 ऑप्शंस, अगली जगह पर 5 ऑप्शंस, अगली पर भी वही 5, अगली पर भी वही 5। सो आप कहेंगे सर 5 × 5 × 5 × 5 × सो आंसर इज 5 to the power 5। अगेन द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है आप किस जगह पर कितने ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। ऑप्शंस कितने अवेलेबल हैं देख लीजिए एंड देन सब्स्टिट्यूट। समझ आ गया कि नहीं? जरा मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर 11, numbers available are 1 2 3 4 5 and 6. How many 3 digit codes can be formed? सर बताइए कितने 3 डिजिट कोड बन सकते हैं? आप कह रहे हो 3 डिजिट कोड, दैट मींस आपके पास कितने इवेंट्स हैं? 3 डिजिट है ना, 1 2 3। अच्छा बताइए यहां पर कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं? ओके 1 2 3 4 5 6 ऑप्शंस, ठीक है। यहां पर अब सर वही 6, यहां पर वही 6, सर 6 × 6 × 6, दैट मींस 2163 डिजिट कोड्स कैन बी फॉर्म्ड। इजी तो है सर। समझ आ गया कि नहीं किस तरीके से इवैल्यूएट? एंड यू विल सी कि जितना मैं आगे आगे बढ़ता जाऊंगा यू विल सी कि परम्यूटेशन को शायद हमें पढ़ने की जरूरत नहीं थी।
सुनिएगा आराम से, जस्ट ये बेसिक वे ऑफ काउंटिंग जो है वो अंडरस्टैंड कीजिए। लेट्स ट्राई वन मोर क्वेश्चन, सुनिएगा ध्यान से, फिर बोलना नहीं कि समझ नहीं आया, सुनिएगा, इसी पेज पे कर रहा हूं। कैन यू टेल मी हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम 0 1 2 3 4। इन 5 नंबर्स का इस्तेमाल करना है और 3 डिजिट नंबर बनाना है। आप कहोगे सर 3 डिजिट नंबर, ये लीजिए 3 डिजिट नंबर, बताइए कितने ऑप्शंस अवेलेबल है। आप कहोगे 1 2 3 4 5, बताइए कितने ऑप्शंस अवेलेबल है, 5। बताइए कितने ऑप्शंस अवेलेबल है। इफ यू आर सेइंग 5, दिस इज रॉन्ग। अब देखो यहां पर जब मैंने पुट किया, आपने कहा सर कोई भी 5 लगाओ, यहां पर आपने कहा सर कोई भी 5, जैसे वहां पर लगा रहे थे। जो ही मैंने आपको यहां कहा, आपने कहा सर नहीं यहां पर 4 ही ऑप्शंस अवेलेबल है। मैंने कहा क्यों, मैंने कहा भाई 0 यहां पर नहीं लगा सकते। अगर आपने 0 यहां पर लगा दिया तो बनेगा मान लीजिए 0 3 4, दैट्स अ 2 डिजिट नंबर। क्योंकि अगर 0 इधर पे आ रहा है, इट विल नो लॉन्गर बी अ 3 डिजिट नंबर। अब ये 3 डिजिट नंबर बनेगा ही नहीं। तो अब यहां पर केसेस आ रहे हैं किसके, रेस्ट्रिक्शंस के, जहां पर आपके नंबर्स तो है लेकिन आपको रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है कि ये नंबर आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। सो इन दिस केस द आंसर विल बी हाउ मच, 100। इट विल नॉट बी 125, बिकॉज आपको क्या बनाना था, 3 डिजिट नंबर। 3 डिजिट नंबर जब आप बनाएंगे, आप यहां पर 0 नहीं रख सकते। So that means how many options you are having here? Only 1, 2, 3 and 4. Only 4 options. यहां पर सर कोई भी 5, यहां पर कोई भी 5. So the total options available with you will be in this case 100. समझ आ गया कि नहीं? Let's try it one more time. मुझे बताइए how many 3-digit numbers can be formed from 2, 3, 0, 1 and 5? मुझे बताइए इन नंबर्स का इस्तेमाल कीजिए और 3 डिजिट नंबर्स मुझे बताइए कितने बनेंगे। आप बोलोगे 3 डिजिट नंबर्स, एक सेंसर 1 2 3, यहां पर कितने ऑप्शंस अवेलेबल है, कोई भी एक। आप कहोगे सर 5 ऑप्शंस अवेलेबल। मैंने कहा दूसरे पे, आपने कहा सर किसी को भी बिठाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने कहा 5। मैंने कहा इधर, आपने कहा सर एक प्रॉब्लम है, 0 को नहीं बिठा सकते, बिकॉज अगर 0 को बिठा दिया तो वो 3 डिजिट नहीं, वो क्या बन जाएगा, 2 डिजिट number. So the options I am having 1, 2, 3 and 4. So only 4 options available. So in this case the total number of options will be 100. The total number of 3-digit numbers that you can form from this will be 100. You are getting the point? अब देखो क्या आप मुझे बता सकते हो इस केस में how many 3-digit numbers can be formed using the numbers 2, 3, 4, 5, 6. 3 डिजिट बनाना है और ये नंबर्स का इस्तेमाल करना है। आप कहोगे सर 3 डिजिट हो गए ये, बताइए कितने ऑप्शंस है, 1 2 3 4 5 ऑप्शंस। सर 5 ऑप्शंस, सर 5 ऑप्शंस। यहाँ तो रेस्ट्रिक्शन नहीं है ना 0 की, तो कोई भी 5 ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। सर सिंस द इवेंट्स आर लिंक्ड टुगेदर द आंसर विल बी हाउ मच, 5 क्यूब, दैट इज 125 डिफरेंट वेज टू फॉर्म ए 3 डिजिट नंबर्स यूजिंग। समझ आ गया कि नहीं? किस तरीके, बहुत सिंपल है, जस्ट अंडरस्टैंड कि किस तरीके से क्वेश्चन को जो है वो इवैल्यूएट करना है। अब देखो ये जरूरी नहीं है कि नंबर्स हो, ये आपके अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं। समझ आ गया? बट एक चीज अब यहां पर ध्यान दीजिए, जरा सुनिएगा। इफ आई से यू क्वेश्चन नंबर 15, आई एम टेलिंग यू, सुनिएगा, आपको 4 डिजिट नंबर बनाना है फ्रॉम 1 2 3 4 5 एंड 6। ध्यान से सुनिएगा, हाउ मेनी डिजिट, कितने डिजिट नंबर बनाना है। चलिए मैं इसको आपके लिए थोड़ा सा अभी फिलहाल के लिए 3 डिजिट नंबर मुझे बनाना है। कितने अवेलेबल ऑप्शन है मेरे पास, 6। आप कहोगे सर 3 डिजिट नंबर्स ले लीजिए, बट दिस टाइम आई एम गिविंग यू अ क्वेश्चन दैट वेन एवर यू विल यूज द डिजिट्स यू कैन नॉट रिपीट द डिजिट्स। एक बार नंबर लिखा, उस नंबर को दूसरी बार नहीं लगा सकते। देखिए जब आप यहां पर लिख रहे थे आपने कहा था कितने ऑप्शंस अवेलेबल है, आपने कहा 5, आप अगले में भी 5 कह रहे थे। सो दैट मींस आप इन नंबर्स को बार बार रिपीट कर पा रहे थे। बट नाउ द क्वेश्चन इज यू कैन नॉट रिपीट। सो दैट मींस जो आपने एक बार रख दिया अब आपके पास वो वाला ऑप्शन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 3 डिजिट नंबर है, इनमें से किसी को भी बिठाइए, तो पहले वाले में जब आप बिठाएंगे तो कितने ऑप्शन होंगे, 6। लेकिन जब आप दूसरे वाले पे आएंगे, एक नंबर तो ऑलरेडी जा चुका है, अब आपके पास ऑप्शन सिर्फ 5 है। और जब आप अगले वाले पे आएंगे, अब आपके पास 2 खत्म हो गए, तो आपके पास सिर्फ 4 अवेलेबल है। सो दैट मींस दिस टाइम द ऑप्शंस विल बी, आंसर विल बी 120।
So whenever this principle will come on, you will see that whether the question is asking for repetition, क्या repetition allowed है या repetition allowed नहीं है. For example, I'll tell you how many 4-digit numbers can be formed from these. क्या जी भाई? 4-digit numbers. आपको के साथ दो केसेस है इसका, with repetition and next one is without repetition. सर विद रिपीटेशन में क्या होगा, अगर 4 डिजिट बनाना है, ऑप्शंस 6 है, तो यहां पर भी 6 ऑप्शंस, यहां पर भी 6 ऑप्शंस, यहां पर भी 6 और यहां पर भी 6. सो आंसर इज 6 टू द पावर 4. समझ आ गया. लेकिन अगर विदाउट रिपीटेशन है तो दैट मींस पहले वाले में 6 ऑप्शंस, अब मैं एक खत्म, सो दैट मींस अब मेरे पास सिर्फ 5 चॉइसेस अवेलेबल है. उसके बाद सिर्फ मेरे पास 4 ऑप्शंस अवेलेबल है, उसके बाद सिर्फ 3 चॉइसेस अवेलेबल. बिकॉज जब मेरे पास 6 अवेलेबल थे, मैंने कहा पहला वाला उठाओ, आपने कहा सर कोई सा भी उठाओ, तो 6 है. जो ही मैंने एक उठाया तो इसमें से अब 5 ही बचे, तो अब मेरे पास अवेलेबल 5 ही है. जब मैंने दूसरा भी उठाया तो अब मेरे पास 4 ही अवेलेबल है एंड सो ऑन. समझ आ गया. सो दिस टाइम द अवेलेबल ऑप्शंस विल बी 360. समझ आ गया कि नहीं. सो दिस इज हाउ द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग वर्क्स. बट दिस इज नॉट एनफ. अभी हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स है जिसमें हम इस फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को वर्कआउट करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट विल डिस्कस टुमारो इंशाल्लाह.